तो दोस्तों, आई एम विवेक कुमार चौधरी। तो अब हम लोग जैसे चैप्टर 6 और 7 के जो मतलब सेक्शन 14 और सेक्शन 15 है, ये करते हैं। सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या कहता है? प्रॉपर्टी ऑफ ए फीमेल हिंदू टू हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। देखिए, पहले 1955 से पहले क्या होता था, जो वोमेन की प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं था। वो उनको प्रॉपर्टी दिया भी जाता था सिर्फ मेंटेनेंस के लिए। मतलब उनको मतलब प्रॉपर्टी में कोई मतलब उनको नहीं होता था राइट। वो सेल नहीं कर सकती थी, उसको मोर्टगेज नहीं कर सकती थी, मतलब कोई राइट नहीं होता था होता था। लेकिन इस सेक्शन 14 और 15 ऐड होने के बाद वोमेन को भी प्रॉपर्टी पे मतलब राइट जो है मिल गया। तो कहीं ना कहीं 14 जो है ये कहता है, जैसे मान लीजिए 14 एक प्रकार का क्या इसको बनाया गया जो पीस ऑफ जेंडर जस्टिस के लिए, इम्प्रूवमेंट ऑफ मतलब इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वोमेन के लिए, इसके लिए ये मतलब बनाया गया है। तो 14 क्या क्या मतलब कहता है? मान लीजिए 1955 से पहले आपको क्या जो वोमेन की प्रॉपर्टी पे कोई राइट नहीं होता था। लेकिन अगर 1955 से कोई भी वोमेन को अगर प्रॉपर्टी मान लीजिए उसको मेंटेनेंस में दिया गया है, गिफ्ट में दिया गया या विल से दिया गया है, कोई भी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसका वो सीधा एब्सोल्यूट ओनर हो जाएगी। कोई मान लीजिए हस्बैंड है, हस्बैंड ने वोमेन को बोला जो ये पूरी ज़िंदगी जो है इस मतलब ये जो मकान है, इसके मकान के रेंट से इसका मेंटेनेंस होगा। तब जो 1955 का हिंदू सक्सेशन एक्ट आ गया, तो क्या हुआ, वोमेन वो जो है सिर्फ मेंटेनेंस नहीं, वो वोमेन जो है उस हाउस का पूरा जो है ओनर हो गई। मेन कहता है सेक्शन 14 यही। तो आप लोगों को केस जो है हटा दिया गया, नहीं तो आपको एक केस जो मतलब तुलसम्मा वर्सेस शेषा रेड्डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, बट केस हटा दिया गया। तो हम चाहते हैं जो वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बने। अब आते हैं सेक्शन 15। सेक्शन 15 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 14 तो ऐसे था, सेक्शन 15 मतलब ये जो है 1 और 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 15 क्या है? जैसे मान लीजिए आप लोग हिंदू मतलब वो पढ़ेंगे, हिंदू इंटरस्टेट सक्सेशन। तो मतलब इसमें क्या कहता है, कोई हिंदू मरता है, मेल मरता है, तो उसके क्लास 1 लीगल हायर, क्लास 2 लीगल हायर, ऐसे प्रॉपर्टी जाता है। ऐसे ही फीमेल मरती है, तो देखिए ये क्या है, फर्स्टली क्या जाएगा, उसके सन, डॉटर या उसके हस्बैंड में जाएगा। अगर उसके सन, डॉटर और हस्बैंड नहीं होगा तो हस्बैंड के लीगल हायर में जाएगा। ये देखिए, मतलब शादी के बाद वोमेन क्या होती है, मतलब वो जो हस्बैंड की मानी जाती है ज़्यादा क्लोज, इसलिए उसकी प्रॉपर्टी तो उसके बाद क्या जाएगी, सेकेंड जाएगी हस्बैंड के पास, मतलब हस्बैंड के लीगल हायर के पास। पहला क्या जाएगी, मतलब जो उसका सन है, डॉटर है, हस्बैंड उसके पास। वो अगर नहीं होगा तब हस्बैंड के लीगल है, जैसे मान लीजिए उसके देवर हो गए, उसकी सासू माँ हो गई, उसके मतलब ससुर जी हो गए, उनके पास। उसके बाद जाएगी उसके फादर और मदर, मतलब वोमेन का जो फादर और मदर होगा उसके पास। कहीं ना कहीं हिंदू सक्सेशन एक्ट भी जो वोमेन को हस्बैंड के मतलब घर के ज़्यादा करीब माना है। उसके बाद जाएगी अपना मदर के लीगल हायर में। इतना आप लोग समझ गए। 15 एक अलग बात कहता है। 15 ये कहता है जो वोमेन कोई है, वो अगर जो है वो अगर डाइंग इंटरस्टेट, वो अगर मर गई कोई प्रॉपर्टी छोड़ के, तो अगर प्रॉपर्टी सबसे पहले 15(1) में पढ़े हैं, जो पहले सन, डॉटर, हस्बैंड में जाएगा, फिर लीगल हायर ऑफ हस्बैंड में जाएगा, फिर फादर एंड मदर में जाएगा, फिर मतलब फादर के लीगल हायर में जाएगा, फिर मतलब मदर के लीगल। लेकिन 15(2) ये कहता है अगर वो प्रॉपर्टी मान लीजिए फादर या मदर से ही इनहेरिट की है, ये एक अलग बात कहता है। ये प्रोविजो है 15(2). इसका मतलब है मान लीजिए किसके पिताजी हैं, उसका कोई भाई नहीं है और सारी प्रॉपर्टी मतलब वोमेन को ही मिल गई, तो अगर मान लीजिए अगर इनहेरिट अगर अपने फादर या मदर से अगर वोमेन की है, तब जो है सीधा प्रॉपर्टी उसके मरने के बाद फादर के लीगल हायर के पास चला जाएगा। कब? जब उसके पास सन, डॉटर या हस्बैंड नहीं होगा तब। और अगर मान लीजिए मतलब प्रॉपर्टी अगर इन लॉ से लिया है, सासू माँ या ससुर जी से मतलब इनहेरिट किया है, तब प्रॉपर्टी किसको चला जाएगा, मतलब हस्बैंड के लीगल हायर को चला जाएगा। तो ये आप लोगों को एक प्रोवाइजो है, नया चीज़ है। मतलब अगर प्रॉपर्टी उसको मान लीजिए वहाँ से मिला है, मायके से मिला है, उसके माता पिता से, वो मान लीजिए उनका कोई बेटा नहीं था और सारी प्रॉपर्टी, तब मरने के बाद अगर उसका हस्बैंड, डॉटर, सन नहीं है, तो मायके वाले के लीगल हायर के पास चला, जैसे मतलब भाई हो गया या भाई का भतीजा, बेटा उटा हो गया, उसके पास। और अगर मान लीजिए फादर इन लॉ, सासू माँ ससुर जी की प्रॉपर्टी है, वो इनहेरिट की है, तो फिर जो है मतलब ये जो हस्बैंड के लीगल हायर
सब्सक्राइब कर देगा। ये एक पूरा जो है नया प्रोवाइड जो है, जब आप लोगों को ये क्वेश्चन कराएंगे इसका तब आप लोगों को और समझ में आ जाएगा। तो हमारा चैनल अगर हमारा वीडियो हेल्पफुल लगे तो हमारे VKC लीगल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारे VKC लीगल के साथ जुड़ें। थैंक यू गाइज।